सकाळ इथेच उजाडेलाच. आर्यन 11 भादवड टीमनं टॉस जिंकला. वडवली बी वरद विनायक या नावाने आज संघ खेळतो आणि त्या संघाला आमंत्रित केलं बॅटिंगसाठी. वडवली टीम डोंबिवली मधून प्रस्थान करत असताना आपण पाहतो आणि भिवंडी परिसरामधील आज भादवड संघ पाहायला मिळाला. अगदी दूरवरचे संघ या स्पर्धेमध्ये खेळतात कारण या स्पर्धेची हीच तर खासियत आहे. आणि या स्पर्धेमध्ये 1.5 लाख रुपये कॅश प्राइज. चला आजच्या दिवसामध्ये आपण सुपर पुढच्या कामगिरीसाठी सुपर 10 मध्येच म्हणूया. जीवदानी प्रिन्स एंटरप्राइजेस जीवदानी बामणडोंगरी संघ हा सुपर 10 मध्ये दाखल झाला. त्याच्यामुळे शेवटच्या रात्रीमध्ये शेवटच्या रात्रीमध्ये ठीक 6:30 वाजता बामणडोंगरी संघाला रिपोर्टिंग करायची आहे. याची दखल घ्या कारण ती मॅच सुपर 10 मध्ये आपण संघ पाठवतो. यावेळीचा बॉल इनफिल्डच्या वरून धाडलाय. बॉल निघालाय बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. सीमा पार पहिल्याच बॉल वरती चौकार. ते माजी केंद्रीय मंत्री माननीय श्री रावसाहेब पाटील दानवे यांच्या नावाचे संगीत. विकासाचा वनवे रावसाहेब दानवे. विकास अनेक वर्ष ज्यांनी साधला. लगातार 5 वेळा ज्यांनी खासदार पद भूषवलं आणि भारतीय जनता पार्टीचे एक महत्वाचे नेते म्हणून ज्यांना आपण संबोधतो त्यांचं संगीत तुम्हाला ऐकायला मिळालं. साहेबांची एंट्री देखील जरूर होईल या स्पर्धेमध्ये, त्यातील मात्र शंका नाही. सध्या आपण कल्पेशला पाहताय आणि त्याच्या सोबतीला ऋतिक पाटील दोन्ही दिग्गज खेळाडू आहेत. पाहायला गेलं तर वडवली बी संघाकडून दर्जेदार परफॉर्मन्स त्यांचा राहिला. ठाणे जिल्ह्यामधून सातत्यानं रायगड ठाणे विपक्ष या मॅच मध्ये देखील खेळाडू खेळलेत. त्यामुळे साऱ्यांचंच लक्ष या मॅच कडे पाहायला मिळतं. त्याच्यानंतर पुढची मॅच ऐरोली टीम आणि त्यांच्या विरोधात भूमी 11 मांडा असा शेवटचा सामना असणाऱ्या पहिल्या फेरीतील. त्यामुळे दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण देखील रिपोर्टिंग करा. जवळजवळ 1:30-1:45 शेवटची मॅच खेळतील ते. यावेळीचा बॉल ऑफस्टमच्या बाहेर चालला. पंचाचा इशारा व्हाईट बॉल. एक अतिरिक्त रन्स एक्स्ट्रा धाव. फार दमदार नियोजन साधल्या आयोजकांनी. बऱ्याचशा नाविन्यपूर्ण संकल्पना पाहायला मिळाल्या. लख प्रकाशामध्ये ही स्पर्धा आपण खेळतो. क्रीडांगणामध्ये लाईट्सचा वापर चांगला केलाय. पुढचा बॉल समोर मारलाय इनफिल्डच्या वरून मिड ऑफच्या वरून बॉल निघालाय लॉंग ऑफ सीमा पार चौकार. क्या बात आहे. चांगला फटका एक्झिक्यूट करत असताना बॉलला पाठवलं सीमारेषेच्या अगदी पलीकडे. रन्स मिळाल्यात. ऋतिकला 4 धावा आणि सातत्यानं पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल बॅट्समन म्हणून ऋतिक पाटील ओळखले जात आहेत. सध्या बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज आपण पाहताय करेश मात्रेला ओव्हर द विकेट आलेत. इथे फटका फसला पण टू इनफिल्डला भेदून चाललाय बॉल. बॉल जाईल दणदण करत. खेळाडूला थांबवणं कठीण बनेल. बॉल सीमा पार. लगातारचा दुसरा चौकार. सध्या आपण ऋतिक पाटीलला पाहताय. मंथन ज्या खेळाडूच्या नावावरती टोटल 20 बाईक आहेत. टू व्हीलर बाईक क्रिकेट कारकिर्दीमध्ये ज्या खेळाडूंना तब्बल 20 जिंकल्यात आणि काही दिवसा अगोदर ISPL ही स्पर्धा देखील ऋतिकला आपण खेळताना पाहिल्या. तो बॅटिंग करतोय. आडव्या बॅटनं मारलाय. गॅप मध्ये चाललाय बॉल. दणदण करत डीप मिड विकेट सीमा पार. चौकारांची हॅट्रिक.
बैटिंग, 3 बॉल में 3 चौकार, वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है. दमदार परफॉर्मन्स साठी नेहमीच ऋतिक ओळखले जातात. आणि ज्या खेळाडूंना अनेक वर्ष क्रिकेटमध्ये आपली हुकूमत गाजवत हा युवा प्रतिभाशाली खेळाडू आहे असंच म्हणूया. कमी वयामध्ये क्रिकेटमध्ये आपल्या नावाचा डंका वाजवला. नेहमी आपण म्हणतो ना की जर तुमचं ध्येय मोठं असेल तर स्वप्न पाहताना कामगिरी देखील तुम्हाला तेवढीच मोठी करावी लागते. आणि या मोठ्या कामगिरी करण्यासाठी ओळखला जाणारा बॅट्समन ऋतिक पाटील किती आक्रमकतेनं बॅटिंग करतोय. 3 चौकार आलेत. आता सॉफ्टहँडनं पुढे ढकलल्या. बॉल चेस मोठी आहे. डीप मिड विकेट निघालाय. एक सिंगल. चांगला प्रयत्न. फक्त अवघे एकच धाव या बॉलवरती मिळेल. पाहता पाहता पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. बॅटिंग करत असताना धाव फलकावरती धावा लागल्यात. बिनबाद 19 धावा. एकोणीसशे 78 मध्ये सरपंचाचा प्रवास सुरू झाला. साध्या घरामधून जन्माला आल्यानंतर अफाट कर्तृत्व ज्यांनी स्थापन केलं. अगदी मग 1990 1995 आमदार म्हणून साहेबांना आपण पाहिलं. आणि त्याच्यानंतर 1999चा काळ जसा सुरू झाला लगातार 5 वेळा साहेब लोकसभा खासदार जालना विभागामधून निवडून येताना आपण पाहिलं. आणि या काही दिवसा अगोदर जेव्हा धुलीवंदन आपण पाहिला, होळी धुलीवंदन खेळत असताना ती व्हिडिओ साहेबांची प्रचंड व्हायरल देखील होताना पाहायला मिळाली. अगदी लोकप्रिय खासदार म्हणून साहेबांची ओळख आहे. आणि भारतीय जनता पार्टीचे विश्वासाचे उमेदवार म्हणून साहेबांची ओळख पाहायला मिळते. ज्यांचं संगीत आणि या स्पर्धेचे केंद्रीय चषक जो आपण पाहताय, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांचं संगीत तुम्हाला ऐकायला मिळालं. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. जाऊया बॅक टू क्रिकेट. पहिल्या ओव्हरच्या अखेरीस धाव फलकावरती रन्स लागल्यात. बिनबाद 19 धावा. या वेळेचा बॉल चॉक करण्याचा प्रयत्न, टॅप करायचा होता पण तू परफेक्ट कनेक्शन नव्हतं. कदाचित डायरेक्ट हिट सांगतायत विकेट किपर. ते खेळाडू सांगतायत की बॅकअप साठी कुणी नव्हता, तेवढे दूर होते. कदाचित आणखीन एक मिळाली असती, त्यामुळे याच भीतीनं थ्रो करू शकले नाहीयेत. एक सिंगल एका धाब्याने 20 रन्स, 20 धावा धाव फलकावरती लागल्यात. म्हणजे की याच्यानंतर आणखीन फक्त 3च सामने. त्याच्यानंतर ही मॅच संपेल तेव्हा 2 सामने राहतील. नियोजन साधणारी स्पर्धा म्हणून मी नेहमीच केंद्रीय चषकाला संबोधतो. उद्या वेळेवरती स्पर्धा सुरू होणार आहे. आज स्पर्धेची पहिली रात्र, उद्घाटनाचा दिवस आहे, त्यामुळे थोडासा वेळ लागला पण तो काही हरकत नाही. उद्या आयोजक जय्यत तयारीनं लवकरच स्पर्धेमध्ये येतील. यावेळीचा बॉल पुन्हा एकदा लॉफ करण्याचा प्रयत्न, एक्स्ट्रा कव्हरला चाललाय. हलकीशी चुकी, बॉल निघालाय बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. लास्ट मोमेंटला अडवण्याचा प्रयत्न. चला आमचे स्कोरर आम्हाला माहिती देतील की या बॉलवरती नक्की काय घडले. किती धावा? 2 धावा येतात. सेफ अडवलाय बॉलला. चांगली फिल्डिंग लास्ट मोमेंट मध्ये. सुरुवातीला डगमगले खेळाडू चाचपडताना पाहायला मिळाला, पण तो शेवटच्या मोमेंटला चांगल्या पद्धतीनं धाडस दाखवत बॉलला थांबवलं. 2 धाव्यानं डबल दुरी सध्या धाव फलकावरती. 22 धावा. वेगवान बॉल, तेच तर्रार बॉल, डॉट निर्धाव चेंडू चांगल्या लाईन वरती. किती भेदकता आहे गोलंदाजीमध्ये सध्या. आपण गोलंदाज क्रिशला पाहताय. क्रिश नाईक हा गोलंदाज दुसऱ्या षटकामध्ये दाखल झाला. म्हणतो ना आपल्या गतीनं अचंबित करतो हेच म्हणूया, कारण गती चांगली पाहायला मिळाली गोलंदाज यशच्या बॉलिंग मध्ये. तेच तर्रार बॉलिंग लाईन फार महत्वाची आहे. जर नियंत्रण साधायचं असेल, विकेट्स तुम्हाला घ्यायच्या असतील तर गुड लाईन स्पॉट वरून गोलंदाजी करावी लागते. हो, विकेट बद्दल चर्चा. चान्स आहे मिड ऑफला, खेळाडू पोहोचलेत आणि इथे चांगला कॅच. पहिला धक्का लागेल वडवली संघाला. कल्पेश पाटील झेलबाद. पहिल्या ओव्हरमध्ये तब्बल 19 धावा आल्या, पण तू दुसऱ्या षटकामध्ये क्रिश नाईकनं 4 बॉलमध्ये अवघ्या 3च दिल्यात. जो दबाव होता बॉलिंग करणाऱ्या टीमवरती तो हलक्याशा प्रमाणात दूर झाला असंच म्हणूया. सध्या संघर्षाचं क्रिकेट. चला खेळाडू काय सांगतात पहा.
ओके, मॅचकडे जाऊया आपण. 22ला 1 विकेट, 1.4 बॉलच्या समाप्तीनंतर सध्या बादवड आणि वडवली अशा दोन बलाढ्य ताकदवार संघामध्ये ही मॅच आहे. रात्रीच्या गर्भातील क्रिकेट असंच म्हणूया, रात्रीचं क्रिकेट सध्या आपण एन्जॉय करतो, जिथे कामगार वर्ग काम केल्यानंतर थकून जातो आणि विश्रांती करण्यासाठी झोपी जातो, त्या वेळेमध्ये आपण क्रिकेट खेळतो. आणि सध्या नाईट क्रिकेट लोकप्रिय बनल्या. बऱ्याचशा गावांमध्ये नाईट क्रिकेटचं आयोजन केलं जातं, पण तो बेलपाडा गावाला क्रिकेटला वेगळी ओळख निर्माण करून देण्यासाठी या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं. या स्पर्धेचा एकच उद्देश आहे की चांगल्या प्लॅटफॉर्मवरती खेळाडू खेळावेत, खेळाडूंच्या कौशल्याला वाव मिळावं. या स्पर्धेची संकल्पना महेश शेठ पाटील यांनी रचली आणि त्याच्यानंतर संलग्न आपण पुढे चाललोय स्पर्धेचं आयोजन करत. गत वर्षी देखील प्रचंड स्पर्धेचा बोलबाला पाहायला मिळाला. अनेक वर्ष महेश शेठ पाटील यांच्या माध्यमातून स्पर्धा या आयोजित केल्या जातात. इथे देखील फटका फसलाय आणि इथे आल्या पावले कमलेश पाटील मैदानातून बाहेर भोपलाही फोडू दिला नाहीये आणि सध्या स्कोर बोर्डवरती ट्रिपल धुरी 22ला 2. क्रिश से करूँ अपन कौतुक, लाजवाब बॉलिंग. जैसे कहते हैं ना दोस्तों की कर्म और कांड दोनों करो लेकिन खुद के दम पे करो. पहिल्या ओव्हरमध्ये 19 आल्या जरूर, पण तू दुसऱ्या ओव्हरमध्ये बॅटिंग करणाऱ्या टीमला देखील घाम फोडलाय. फक्त 3 धावा दिल्या आणि 2 खेळाडूंना बाद केल्या. पॉझिटिव्ह क्रिकेट, सकारात्मकता, निगेटिव्ह विचार माणसाला कमजोर बनवतात, तर पॉझिटिव्ह विचार माणसाला बलवान बनवतात. या मॅच मध्ये देखील तीच ऊर्जा गोलंदाजी करणाऱ्या बादवड टीम कडून पाहायला मिळाली. सध्या 22ला 2 विकेट पडल्यात आणि चांगलाच वापसी करण्याचा प्रयत्न राहिला का आणखीन दबाव टाकतील. आता नवीन खेळाडू आलेत, नवीन बॅट्समन आपण विकास यांना पाहत्या, पण ते एखाद्या खेळाडूला जिम्मेदारी आता घ्यावी लागणार आहे. नेहमी आपण उल्लेख करतो की क्रिकेट एकाचा नाहीये तर क्रिकेट एकीच आहे. त्यामुळे 11 खेळाडूंना कॉन्ट्रीब्युशन, योगदान हे देणं फार महत्वाचं असतं. का या मॅच मध्ये मिडल ऑर्डर बॅटिंगला सांभाळतील का? बॉलिंग ट्रॅक वरती सज्ज झालेत. पुढचा बॉल. ओ इथे लाईन, चांगली लाईन आहे सांगत असताना आणखीन एक डॉट बॉल. टाळ्या उद्या गोलंदाज क्रिश नाईक साठी. एका ओव्हर मध्ये फक्त 3 धावा आणि बहुमूल्य 2 विकेट्स घेत दुसऱ्या ओव्हरला दिलाय निरोप. 12 बॉलच्या अखेरीस धावफलकावरती धावा लागल्यात. टीम वडवली टीमच्या 22ला 2. एक कार्यकर्ता उत्तम कार्य करत राहिला तर तो एक दिवस नेता होतो. नेता जर कोत्या मनाचा असेल तर तो नेता फक्त नेताच राहतो, परंतु जर नेता मोठ्या मनाचा असेल तर तो नेता एक दिवस लोकनेता होतो. आणि जे संगीत तुम्ही ऐकलं, लोकनेते रावसाहेब दानवे साहेबांचं संगीत, एंटरटेनमेंट प्रत्येक रात्रीमध्ये या स्पर्धेमध्ये खेळाडू करतील, परंतु त्याचबरोबर डंका वाजलाय महेश शेठ पाटील पुरस्कृत उरण तालुक्यातील पनवेल तालुक्यामध्ये ज्या स्पर्धेची सध्या समस्त चर्चा. नाईट क्रिकेट आयोजन, 5 रात्रीचं आयोजन. सोपं नसतं दिवसा होणाऱ्या स्पर्धा, परंतु त्याहीपेक्षा नाईट क्रिकेटच्या स्पर्धांची जिम्मेदारी प्रचंड मोठी असते आणि ही नेहमीच जबाबदारी महेश शेठ पाटील त्यांच्या सहकार्यांनी बजावली. अनेक वर्ष बेलपाडा नगरीच्या गावाच्या क्रीडांगणामध्ये मॅचेस अनेक वर्ष पाहायला मिळाल्या. त्याच्यानंतर जसं हे क्रीडांगण उपलब्ध झालं, इथे देखील दमदार आयोजन. ओ इथे देखील चांगला बॉल. पहिल्या ओव्हरमध्ये 19 जरूर बनल्या, परंतु मागील 7 बॉलचा विचार केला तर अवघ्या 3च काढू दिल्यात. प्रतिस्पर्धी टीमला अगदी डोकं वर काढूच दिलं नाही. डॉट बॉलचं प्रमाण, 7 बॉलचा खेळ पाहायला मिळाला आणि इथे चांगली गोलंदाजी. जिंदगी है साहब, या उलझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे, बिखरोगे नहीं तो निखरोगे कैसे. कमबॅकिंग षटक, स्ट्रॉंग कमबॅक. 7 बॉल फक्त 3च धावा. लाजवाब बॉलिंग. सध्या गोलंदाजी करत असताना आपण भाडवळ संघाला पाहत्या. राईट आर्म ओव्हर द विकेट्स ना जलद गतीचे गोलंदाज उमेश नाईक वरती हल्ला. बॉलला भिरकावलाय. डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे नवी संजीवनी देणारा आलाय षटकार.
6 धावा मिळाल्या. बॅटच्या रडार मध्ये आला बॉल आणि तिथे 6 धाव्यांचा स्टिकर लावला. 6 धावेनं 28 धावा. 2.2 बॉलचा खेळ संपला. चला एकत्रित येऊ नका खेळाडूंना मी ही रिक्वेस्ट करू. सध्या स्पर्धेमध्ये 25 षटकार, 23 चौकार, दर्जेदार. प्रत्येक रात्रीमध्ये चांगले चांगले संघ तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत. आज स्पर्धेचा ए पोल तुम्ही पाहत्या. उद्याचा पोल देखील आम्ही तुमच्यापर्यंत थोड्याच वेळामध्ये पोहोचू. परंतु सध्या मॅच फार महत्वाची आहे. 28 धावा. इट्स अ नो बॉल. पंचांचा इशारा आला. ओव्हर स्टेपिंग पुढे निघालेत गोलंदाज. फुखरा फिल्डिंग. नो+4. इथे फायदा मिळेल वडवली टीमला. रन्स मिळतात 5. फिल्डिंगचा स्तर तुम्ही राखू शकलात नाही तर प्रतिस्पर्धी टीमला त्याचा फायदा मिळतो आणि तेच पाहायला मिळालं. कदाचित गोलंदाजाला देखील एबीपी माझाची ती हेडलाईन जास्त आवडली. राहा एक पाऊल पुढे आणि पुढेच टाकला पाऊल. इथे नो बॉल नो+4. टोटल 5 धावा मिळाल्यात. काय फ्री हिटचा फायदा उचलतील बॅट्समन. जो दबाव मागील 6-7 बॉल वरती वाढला होता तो आता दूर करण्याची चांगली संधी आहे. ओ इथे लाईन चांगली आहे. डेड बॉल. निर्धाव चेंडू. कौशल्यपूर्ण गोलंदाजी या टप्प्याची गरज आहे. सध्या गोलंदाज आपण उमेशला पाहता. युवा जलद गतीचा गोलंदाज. गोलंदाजांना दमखम दाखवावा लागतो बॉलिंग ट्रॅक वरती. रिदम चांगल्या तगडी बॉलिंग. अगदी रनअप पाहू शकता तुम्ही. पॉवर प्ले मधून तो धावत येतो. जवळजवळ 15-18 पावलानं पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. अगोदरच जागा बनवली. सफल झाले. स्विच इट केला बॉल. फटका निघाला सीमा रेषेच्या पलीकडे. या बॉलवरती धाबा मिळतील 4. .4 बॉलचा खेळ संपलाय आणि धावफलकावरती 37 धावा. चला याच्यानंतर दोन्ही टीम ऐरोली आणि भूमी 11 मांडाळ संघाला मी कॅप्टनला विनंती करतो आपण टॉस साठी संपर्क साधा. इनिंग ब्रेक मध्ये आम्ही टॉस करू आणि प्रत्येक रात्रीमध्ये या नियमांचं पालन सर्वच टीमला करायचं आहे. प्रत्येक इनिंग ब्रेक मध्ये आपल्याला यावं लागेल आणि क्रिकेटची शिस्त आपल्याला कायम राखायची आहे. चला वेळ जास्त घेऊ नका. धावफलकावरती 37 धावा. 2 खेळाडू बाद. सध्या रात्रीचे 1 वाजतात परफेक्ट. त्याच्यानंतर आणखीन 2 सामने, 2 मॅचेस पूर्ण करायचे आहेत. त्यामुळे आपण 3.5ची अपेक्षा करूया कारण याच्यानंतर 5 षटक 4 ओव्हर. ओ इथे अचंबित केलं गतीनं बॅट्समनला. बॅटची एज लागली. मागे करा फिल्डिंग. धावा मिळतील या बॉलवरती. नशिबाचा चौकार. वारंवार त्यात चुका क्रिकेटमध्ये अपेक्षित नसतात. बदल दो खुद को वक्त के साथ. या समय को बदलना सीख दो. कभी ना हारो अपने मजबुरियों से. हर हाल में चलना सीख लो. या मॅच मध्ये या चुका करून चालणार नाहीयेत. बडबल टीम यावेळी अलॉंग द कार्पेट ऑन ड्राईव्ह केला. ऑन साइडला लॉंग ऑनला चाललाय बॉल. खेळाडू तैना द्या. सिंगल इथे देखील दाखल होईल आणि एका धावेनं स्कोर पुढे जाईल. 18 बॉलचा खेळ समाप्त झालाय आणि प्रथमतः बॅटिंग करत असताना टीम वडवली संघाच्या धावा लागल्या 2 बाद 42 धावा. हृदयाच्या या तीन 42 धावा.
षटक क्रमांक 4 चौथ्या षटकामध्ये दाखल होतील गोलंदाज. पुन्हा एकदा क्रिशला आमंत्रित करण्यात आले. ज्या क्रिशनं एका ओव्हरमध्ये फक्त 3च दिल्या, 2 विकेट्स देखील क्रिशनं पटकावल्या आणि सध्या तो दाखल झाला मैदानाच्या आतमध्ये. 42ला 2 विकेट. बेचाळीस धावा. पुढचा बॉल घेऊन क्रिश तयार. यावेळीचा तेज तर्रार बॉल, जोरदार अपील झाली मागून स्टंपच्या आणि सध्या रिव्ह्यूची मागणी करतात बॅट्समन. पंचांच्या निर्णयाला चॅलेंज केलं या बॉलवरती. चला टीव्ही अंपायर्स आपण तिसरे पंच. चला संदीप पाटील सर. पंच लवकरात लवकर या, अन्यथा आपल्यालाच टाइम होईल घरी जाण्यासाठी, कारण बऱ्याचशा स्पर्धा सध्या डे नाईट ते कव्हर करतायत. थोड्या मी पंचांना विनंती करतो आपण त्वरित या. बघा रात्री असे गायब होऊ नका. अगदी 42ला 2 विकेट पडल्या. चौथं षटक सूर्या. त्यामुळे आम्ही अंपायर्सला विनंती करू. इट्स अ फेअर डिलिव्हरिंग डॉट बॉल येईल. निर्धाव चेंडू. आणखीन एक निर्धाव चेंडू इथे पाहायला मिळाला. क्रिसचं आपण कौतुक करूया. मागच्या ओव्हरमध्ये देखील क्रिसची दमदार गोलंदाजी पाहायला मिळाली आणि या ओव्हरमध्ये पहिलाच बॉल त्याचा डॉट आला. उरणमधील तिन्ही दर्जेदार अंपायर म्हणून आम्ही पंचांचा उल्लेख करतो. 2 रायगडचे अंपायर्स आहेत आणि एमसीए ची परीक्षा पास होणारे आमचे रोहन, महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन, अगदी तिथे ते पास झाले. चांगली अंपायरिंग सातत्याने त्यांची राहते आणि बॅट्समनने चॅलेंज केलं त्यांच्या निर्णयाला, परंतु रिव्ह्यू त्यांना गमवावा लागला. त्यामुळे इथे आता पुढे तुम्हाला रिव्ह्यू नसणाऱ्या, फक्त एकच रिव्ह्यू आम्ही प्रत्येक टीमला देतो आणि त्याची पूर्तता बॅटिंग करणाऱ्या टीमनं केली. धावफलकावरती 43 धावा. 2 बाद. चौथं षटक सुरू आहे. धावांची गती पाहायला गेला तर हलक्याशा प्रमाणात मंदावताना पाहायला मिळते या ओव्हरमध्ये. मागच्या ओव्हरमध्ये देखील क्रिशनं फक्त 3च दिल्या. तोच क्रिश सध्या भन्नाट वेगाने बॉलिंग इथे समोर मारल्या. ऑन द राईट समोरच्या दिशेनं लॉंग ऑफला खेळाडू तैनात आहे. त्याच्या मस्तकावर दस्तक देऊन बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. धावा मिळतील 4. एक्झिक्यूट करत असताना समोरच्या दिशेनं मारला स्ट्रोक आणि इथे 4 धावेनं धावफलक पुढे जाईल. सध्या धावफलकावरती 47 धावा. लॉस ऑफ द 2 विकेट्स. पुढचा बॉल क्रिश नाईक बागपूट वरती गेले. स्क्वेअर केलाय. बॉल निघाला थर्ड मॅन बाउंड लाईनच्या दिशेनं. लगातारचा दुसरा चौकार. आणि या 4 धावेने धावफलक 50चा टप्पा ओलांडत असताना वडवली टीम. 51 धावा लागल्यात. 3.4 बॉलच्या अखेरीस तब्बल 51 धावा. ज्या क्रिशनं मागच्या ओव्हरमध्ये फक्त 3च दिल्या, त्या क्रिशच्या विरोधात इथे 2 बॉल 2 चौकार येताना पाहायला मिळालेत. 4 बॉलमध्ये या ओव्हरमध्ये 9 रन्स. थोडीशी महागडी बॉलिंग आणि दुसऱ्या ओव्हरसाठी तो दाखल झाला. वैयक्तिक दुसरं षटक हाताळतो. राईट आर्म ओव्हर द विकेट्स. पुढचा बॉल आडव्या बाटनं मारण्याचा प्रयत्न. जोरदार प्रहार करायचा होता. वारिश लॉंग ऑन वरून वेगाने पोहोचलेत खेळाडू. एकीपेक्षा जास्त काही नाही. फक्त एक सिंगल आणि एका धावेने धावफलक. 52 रन्स 52 धावा. शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. लास्ट बॉल ऑफ द 4th ओव्हर. चौथ्या षटकामधील शेवटचा बॉल. 54 धावा.
शेवटचा बॉल आहे चौथ्या ओव्हरमध्ये. पलीकडे पाहायला गेला तर उरण शहर आणि तिथून होणारी वाहतूक. समोर शिवसमर्थ स्मारक, त्याच्या पलीकडे बेलपाडा गाव. इथे ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, लॉफ्टेड स्ट्रोक, फटका चांगला आहे, क्षेत्ररक्षक पोहोचले. हलकीशी मिस्टेक, त्याचा फायदा उचलतील. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स. धाबा मिळतात दोन. पाहता पाहता 4 षटकांचा खेळ देखील समाप्त होईल आणि 4 षटकांच्या अखेरीस वडवली संघाची धावसंख्या 54 धावा. चोपन्न धावा धाव फलकावरती. शेवटचं षटक आहे. लास्ट ओव्हरमध्ये दाखल झालेत गोलंदाज अमोल तरे त्यांना पाहायला मिळतील. हीच अपेक्षा असणाऱ्या बॅटबॉल टीमची देखील की कमीत कमी आता 65च्या आतमध्येच रोखावं लागेल. कारण 70-72 धावा बनल्या तर चेसिंग प्रचंड मोठी त्रास देऊ शकते. त्यामुळे इथे त्या धावा तुम्हाला आता रोखाव्या लागणार आहेत. सध्या 54 धावा स्कोरबोर्ड वरती पाहायला मिळत आहेत. शेवटचं षटक लास्ट ओव्हर, डेथ ओव्हर मध्ये दाखल झालेत गोलंदाज अमोल तरे लास्ट ओव्हर मध्ये. चला पुढचे कॅप्टन दोन्ही कर्णधार आम्ही पुन्हा एकदा कॉल करतो. हा जवळजवळ चौथा पुकार आहे आणि जर कॅप्टन इनिंग संपल्यानंतर बॉल पडण्याच्या अगोदर आले नाही तर पॅनलाइज केलं जाईल. ऐरोली टीमचे कॅप्टन आणि भूमी 11 मांडा टीमच्या कॅप्टनला आम्ही पुकार करतो. हे शेवटचं षटक आहे. याच्या अगोदर तुम्हाला टॉस साठी दाखल होणं फार गरजेचं असेल. शेवटचं षटक, अमोल तयार, पहिला बॉल. ऐरोली टीमचे कॅप्टन येतात स्टेजवरती. खाली थांबू नका. फटका फर्स्टला आहे. कॅचची संधी, फिल्डर डाऊन दी बॉल, विकेट किपरनं टिपलाय कॅच. 54 वरती हा तिसरा धक्का लागेल टीम वडवलीला. पुढची मॅच ऐरोली विपक्ष मांडा असा सामना होणार आहे. त्यामुळे मांडा टीम आणि ऐरोली याच्यामध्ये आपण थोड्याच वेळामध्ये टॉस देखील करू. शेवटचे 5 चेंडू शिल्लक आहेत. 54 वरती 3 विकेट्स पडल्यात. त्याचं कारण हेच आहे की अमोल जसा आला पहिल्याच बॉल वरती त्यानं चांगल्या टप्प्यावरती नियंत्रण साधत बॉल रिलीज केला आणि महत्वाचे विकेट्स त्याला मिळाले, जी पार्टनरशिप बनत होती. पण ऋतिकचं कौतुक करूया. मंथन जवळजवळ पोहोचलेत 36 या धावसंख्येवरती. एक महान खेळाडू आहे ज्यानं क्रिकेटच्या कारकिर्दीमध्ये 20 बाईक जिंकल्यात. सोपं नाही यात. त्यामागे प्रचंड मेहनत, प्रॅक्टिस, सराव, बऱ्याच गोष्टी आहेत. ऑन साइडला मारला लॉंग ऑन रिझन मध्ये. एक सिंगल ऋतिककडे स्ट्राईक आणि ते फार महत्वाचं आहे शेवटच्या ओव्हरमध्ये. तुमच्याकडे स्ट्राईक ठेवणं, जो सलामीला आलाय खेळाडू आणि त्याचा पॉझिटिव्ह अप्रोच, त्यानं सकारात्मकतेनं बॅटिंग केली आणि धावा चांगल्याच बनवल्यात. सध्या स्कोरबोर्ड वरती डबल पंजा 55 रन्स. शेवटचे 4 चेंडू शिल्लक राहिलेत. काय येणाऱ्या 4 बॉलमध्ये 1-2 षटकार, मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता ऋतिक पूर्ण करेल का? आणि ती क्षमता या खेळाडूमध्ये देखील तेवढीच प्रचंड आहे. फुल टॉस बॉल, क्षेत्ररक्षक धावतायत बॉल मागे, एक्स्ट्रा कव्हरला चाललाय, एक सिंगल पूर्ण, दुसरा धावेसाठी निघालेत. कमालीचं रनिंग बिटवीन विकेट, 2 पूर्ण केल्यात आणि पाहता पाहता तिसरी देखील पूर्ण होताना पाहायला मिळते. क्या बात आहे. 3 धावा पूर्ण झाल्यात. ओव्हर थ्रो आणि इथे फायदा मिळाला टीम बॅटिंग करत असताना वडवली संघाला. दोन्ही कॅप्टन दाखल झालेत. इनिंग संपल्यानंतर आपण टॉस करू. शेवटच्या 3 बॉलचा उर्वरित खेळ शिल्लक आहे आणि याच्यानंतर पहिल्या फेरीतील शेवटची मॅच, मॅच क्रमांक 4, भांडवल विपक्ष वडवली असा सामना. सध्या क्रिकेटवरती प्रेम करणारे खरे प्रेक्षक थांबलेत असंच म्हणूया. कारण रात्रीची स्पर्धा आणि विविध प्रकारचे खेळ लोकांना आवडत असतात.
मग क्रिकेट असेल त्यानंतर बरेचसे खेळ आहेत. सध्या आनंद लुटतात प्रेक्षक, त्यांचं आम्ही स्वागत करू. आडव्या पाटनं मारलाय, लांब चाललाय थेट बेलपाडा गावाच्या दिशेनं. मोठा षटकार आजच्या रात्रीतला, खणखणीत षटकार. सन्माननीय पंकजी पाटील यांचं देखील आपण कौतुक करूया. पहिली रात्री आणि आज संपूर्ण रात्रीमध्ये ते देखील थांबलेत, कारण आपल्या भावाच्या नावानं अगदी स्पर्धा आपण पाहतो आणि त्यांचं देखील चांगलं योगदान हे नेहमीच क्रिकेटमध्ये असतं. मग बेलपाडा प्रीमियर लीग मध्ये देखील योगदान पाहायला मिळालं. आणि महेश शेठ पाटील यांनी बेलपाडा प्रीमियर लीग मध्ये सर्वाधिक मोठं पारितोषिक अगदी रिफ्रिजरेटर फ्रीज दिला होता. गावच्या क्रिकेटला प्रोत्साहित नेहमीच ते करत असतात. आणि यावर्षी देखील तुम्ही पाहू शकता 15 सायकल या स्पर्धेमध्ये. त्यामुळे हे आयोजन A1 क्वालिटीचे, A1 दर्जाची स्पर्धा, रायगड मधील उल्लेखनीय आयोजन असंच आपण उल्लेख करूया. आडव्या पाटनं मारलाय, आता मागे पाठवलाय बॉल, फाईन लेगला कुणी नाहीये, बॉल जाईल एका टप्प्यानं सीमा पार. रन्स मिळतात बॅट्समन ऋतिक पाटीलला 4 रन्स, 4 धाव फलकावरती धावा पाहायला मिळाल्यात. 68 धावा, 68 रन्स, प्रचंड धावा धाव फलकावरती. लाजवाब बॅटिंग. शेवटचं षटक आहे आणि उर्वरित काही चेंडूंचा खेळ, आय थिंक शेवटचाच बॉल राहिला. 67 धावा. ऋतिकचा पण कौतुक करूया, 39 त्यानं काढल्यात. आणि शुभम खेळतात 11 या धावसंख्येवरती, 3 बॉल मध्ये 11, जिथे एक षटकार एक चौकाराचा समावेश आहे. शुभमनं इम्पॅक्टच टाकला असंच म्हणूया या मॅच मध्ये. इम्पॅक्ट टाकणारी फलंदाजी. अगदी काही बॉल त्याला खेळण्याची संधी मिळाली, परंतु 3 बॉल मध्येच त्यानं जवळजवळ 11 धावा पूर्ण केल्यात. नेक्स्ट बॉल, शेवटचा बॉल. इथे हा बॉल वाईटचा इशारा पंचांचा. अवांतर एक्स्ट्रा रन अतिरिक्त बाहेर चालला आणि एका धावेनं 69 रन्स, 69 धावा. आजच्या रात्रीमध्ये एक चांगला स्कोर बनलाय असंच म्हणूयात आपण. शेवटचा बॉल, अद्याप आपण प्रतीक्षा करतो या बॉलची. चला टॉस केला जाईल याच्यानंतर. आणि या शेवटच्या बॉलवरती दांडी गोल, लास्ट बॉल वरती गोड केलाय. आणि प्रथमतः बॅटिंग करत असताना वडवली टीमच्या धावा लागल्यात 69, 69 धावा. आणि हा सामना जिंकण्यासाठी टीम बॅटबॉलला जवळजवळ 70 धावेची आवश्यकता. जाऊया टॉस कडे आणि करूया आपण फार महत्वाचा टॉस. महेश शेठ पाटील या स्पर्धेचे शिल्पकार, या स्पर्धेचे जनक, आणि त्यांच्या शुभ हस्ते आपण करतो शेवटच्या मॅचचा टॉस. टीम ऐरोली कोळीवाडा आणि त्यांना फाईट करणाऱ्या भूमी 11 मांडा. टॉस गरगर भवऱ्यासारखा फिरत राहिला आणि टॉस पडला ऐरोली संघाच्या नावावरती. बॉलिंग करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. सध्या आम्ही प्रेझेंटेशन बॉक्स पर्यंत पोहोचलो नाहीत, परंतु काही हरकत नाही. कॅप्टननं सांगितलं आम्ही फिल्डिंग करू, कारण बऱ्याच वेळेला आपण प्रेक्षक जे लाईव्ह मॅच पाहत असतात ते देखील म्हणतात रात्रीचे 1-1:30 वाजलेत, कशाला बाबा प्रश्न विचारतोस, नेहमी ते प्रेक्षक म्हणतात. आम्ही बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये ऐकलं. त्यामुळे चला आता चर्चा जास्त आपण साधणार नाही आहोत. मॅचला कॉन्सन्ट्रेशन, एकाग्रता साधूया, कारण जसे लवकर सामने पार पडतील उद्याच्या आयोजनाची तयारी या आयोजकांना करता येईल. आता सध्या 70 बनवायच्या 30 बॉल मध्ये. तुम्ही कुठे जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा माझे केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे चषक 2026 पर्व. आणि जशी मॅच सुरू होईल दुसऱ्या सत्रामध्ये आवाज ऐकूया आमचे पंडितजी सर, जे लोकांचं भविष्य नेहमीच सांगत असतात. काय या मॅच मध्ये देखील प्रेडिक्शन करतील का, नक्की कोण जिंकेल. 30 बॉल 70 ची मॅच.
हेलो। कुछ क्षणों के लिए खेल रुका हुआ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम के कारण। तो इलेक्ट्रिशियन प्रॉब्लम है जिसके लिए थोड़ा सा खेल रुका हुआ। भादवड़ को जीतने के लिए 70 रनों की आवश्यकता है। 30 गेंदों में अ, खेल शुरुआत होगी। तो बिल्कुल ही कुछ क्षण लगेंगे। धन्यवाद। चलिए शुरुआत हो जाएगी अब मुकाबला। टेक्निकली प्रॉब्लम जो था वो यहाँ पर समाप्त होता हुआ। तो बिल्कुल 70 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर जीतने के लिए। हमारे साथ ही इस समय उपस्थित होते हुए बिल्कुल ही मंथन मैन फ्रॉम भेंखल एक लाजवाब स्कोरर का काम करते हुए इस समय। बिल्कुल ही है, आएगा वक्त आएगा, समय आएगा, है ना, है कि नहीं? मंथन पाटिल एक लाजवाब स्कोर कार्ड उनके बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो एमसीए क्रिकेट एसोसिएशन के एक लाजवाब चयन अगर होती है तो उनकी नाम बिल्कुल ही आते हुए। और साथ ही रायगढ़ के भी
एग्जाम दिया था, बिल्कुल ही पास होकर आए इस समय स्कोरिंग के लिए। अच्छी बात है, अच्छी खबर है और बिल्कुल ही उनके लिए अच्छी बात रहेगी। अमोल और करेश की जोड़ी इस समय जीतने का लक्ष्य 70 रनों का 30 गेंदे, यानी 5 ओवर आपको मिलेंगे खेलने के लिए। 2 पावर प्ले रहेगा। पहला पावर प्ले जिसमें दो खिलाड़ी 30 गज के बाहर, दूसरा पावर प्ले 3 खिलाड़ी 30 गज के बाहर। लेकिन इस समय 2 टीमों में से कौन होंगे बाहर, वो अंतिम गेंदों तक फैसला आएगा। गेंदबाजी मार्ग पर इस समय गेंदबाजी के लिए देखा जाए किसको लाया जाता है। चलिए ज्यादा समय न बर्बाद करें क्योंकि थोड़ा सा परेशानी जरूर हुई है, इलेक्ट्रिशियन प्रॉब्लम था। बैकवर्ड पॉइंट 30 गज के अंदर, शॉर्ट कवर रखी गई है 30 गज के अंदर, शॉर्ट एक्स्ट्रा अगर देखा जाए तो स्क्वायर लेग की तरफ भी एक खिलाड़ी गली रखी गई है। टेनिस क्रिकेट में होती है पहली गेंद गति, पहली गेंदों में बहुत ही तेज गति, बल्लेबाज को चकमा देता हुआ विकेट कीपर दस्ताने के हाथ में गई थी। तो बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो पहले गेंदों के ऊपर कोई भी मार्क्स नहीं, कोई भी नंबर नहीं, कोई भी रन नहीं। गेंदबाज अपने गेंदबाजी मार्क पर, कमलेश पाटिल चले बाएं हाथ से इस बार इस गेंद को फ्लाइट ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले के ऊपर ही हिस्से में लगकर जाती हुई नो मैंस लाइन पड़ गया। 30 गज के बाहर से जाता हुआ गेंदे 1-2 का 4, 4-2 का 1 आएगा, 4 रन चौका। रन बनाए थे बड़ोली की टीम, लेकिन इस समय भादवाड़ के लिए, और इस बार अक्रॉस द बॉल बिल्कुल ही पावरफुल ड्राइव, गेंदे गई सीमा रेखा पार, षटकार। छक्के के साथ स्कोर पहुंचा अब जाकर सीधा 10 पर। एक चौके एक छक्के लगे लगातार 2 गेंदों के ऊपर। पहली गेंदे डॉट गेंदे थी, गति थी, गेंदों में उछाल था, विकेट कीपर के दस्ताने में आई थी। उसके बाद 2 गेंदे बिल्कुल ही सदी हुई बल्लेबाजी, बल्लेबाज के द्वारा ये गेंद, और फिर से एक बार बहुत ही बेहतरीन, जैसे ही गेंदे टप्पा खाई जगह से खड़े खड़े खेला था। गेंदे जाता हुआ इस समय 6 रनों के लिए फिर से एक बार ऑन ड्राइव, षटकार। के बल्ले से निकलाता हुआ ये लगातार चौके छक्के इस समय आतिशी पारी बिल्कुल ही जिसकी जरूरत वो यहां पर करते हुए, क्योंकि 70 रन चाहिए और उसका पीछा करने के लिए आपको इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। इस रजनी क्रिकेट में महेश इंटरप्राइजेस के आयोजित बिल्कुल ही एक सुंदर सा नियोजित टूर्नामेंट रजनी क्रिकेट का माजी केंद्रीय मंत्री चषक के रूप में गेंदों की आवश्यकता, शायद मैदान में गेंद दी जाए, और गेंद जाता हुआ इस समय 2 गेंदे आई है। करेश एक और गेंद जाता हुआ आपके पास, चलिए कोई बात नहीं, गेंद आ चुकी है मैदान में। जो खेल रहे थे गेंदों से वही गेंद फिर से एक बार मैदान में आते हुए, गेंदबाज अपने गेंदबाजी मार्ग पर, थोड़ा सा यहाँ पर कमलेश देखा जाए तो महंगे साबित होते हुए 4 गेंदों में अभी तक 16 रन खर्च करता हुआ, 2 छक्के 1 चौके लगा है करेश ने। करेश के लिए अगली गेंद, और फिर से एक बार हैट्रिक 6, लगातार 3 गेंदों पे 3 षटकार। तो ये बिल्कुल ही बेहतर, अच्छी, जैसे ही देखा गेंद लेके स्टंप्स के थोड़ा सा बाहर, शॉर्ट ऑफ लेंथ, थोड़ी सी पीछे पटकी हुई गेंद थी, उसका पूरा सा पूरा फायदा करता हुआ स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन निकाले थे। और लगातार अच्छी बल्लेबाजी होता हुआ इस समय करेश के द्वारा, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी। ये गेंद इस बार लेग स्टंप्स के आसपास से गुजरने की कोशिश कर रहे थे,
थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंदों को खेलने की कोशिश किया गया था, परंतु सफल नहीं हो पाए। ओवर की समाप्ति, एक ओवर के बाद कुल स्कोर बना है 22 रन बगैर किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत पहले पावर प्ले में। इस समय गेंदबाजी में ऋतिक को लाया जाएगा, देखना होगा ऋतिक पाटिल क्या करेंगे। 22 रन बने हैं एक ओवर के बाद। जीतने का जो लक्ष्य है वो 70 रनों का है। 24 गेंदे 48 रनों की आवश्यकता, यानी कि प्रत्येक गेंदों के ऊपर दो दो रन आपको बनाने होंगे। 12 रन प्रति ओवर आपको निकालना होगा। बचे हुए 4 ओवर, 24 गेंदे 48 की आवश्यकता इस समय भादवर के लिए। अगर देखा जाए तो जो जरूरत है उसके हिसाब से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, बिल्कुल ही एक टारगेट जो रखी गई थी उसका पूरा पूरा फायदा यहां पर मिलता हुआ। गेंदबाज कमलेश के ऊपर प्रहार किया गया। 2 गेंदे डॉट आई, परंतु 4 गेंदों में अच्छा स्कोर आया था। 3 छक्के लगे, 1 चौके लगे। गेंदबाज इस समय आते हुए ऋतिक पाटिल, पाटिल है, और बिल्कुल इस समय गेंदबाजी मार्क पर तैनात होते हुए आईएसपीएल रिटर्न है, बिल्कुल ही अनुभव है उनके पास। टाइगर ऑफ कोलकाता की टीम से रनर अप टीम है इस समय। अगर देखा जाए तो आईएसपीएल के उनके स्क्वाड में थे। और पहली गेंद आगे आकर खेला, वहां पर तैनात है खिलाड़ी। कारपेट के सहारे गेंद गई थी, बिल्कुल ही थोड़ा सा देखा जाए तो गुड लेंथ पर थी गेंदे। ओवर पिच थी जरूर, थोड़ा सा आगे जरूर गेंद था, परंतु उसका पूरा सा पूरा फायदा मिला नहीं बल्लेबाज को। 1 रनों से संतुष्ट होना पड़ा और इस 1 रनों के साथ स्कोर अब जाकर पहुंचता हुआ 23 पर। ऋतिक पाटिल अपने गेंदबाजी मार्क पर। 5 ओवर के मुकाबले हैं, किसी एक गेंदबाज को 2 ओवर करने होंगे, तो देखना होगा किस गेंदबाज को लाया जाएगा। परंतु इस समय ऋतिक अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस बार हवा में उड़ाया है, ऊंची गई है गेंदे, जाएगा इस समय फ्लाइट रेट के सर के ऊपर से 6 रन। इस साथ स्कोर उछलता हुआ, कूदता हुआ, फांदता हुआ 29 पर पहुंचता हुआ बगैर किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत, तारीफ करनी होगी बल्लेबाजों की, खास करके इस समय बादवर के लिए। करेस अकेले दम इस समय खेलते हुए फिर से एक बार प्रहार किया है, गेंदे जा रही है सीमा रेखा के पार, गगनचुंबी षटकार। स्कोर यहां पर देखा जाए तो बिल्कुल उछलता हुआ 35 पर। क्रॉस द बॉल खेलने की कोशिश जरूर थी, यहाँ पे खतरा हो सकता है। ओ, बाल बाल बचे, 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाए और 2 रन भी यहाँ पर पूरा होता हुआ। ओवर थ्रो के रूप में देखा जाए तो बिल्कुल ही यहाँ पर रन आता हुआ। 2 रन आते हुए इस समय बल्ले से लगी थी या लेग बाई के रूप में ये देखना होगा। बल्ले से लग कर गई थी गेंदे, तो बिल्कुल ही 2 रन आया इस समय करेस के खाते में। कुल स्कोर पहुंचता हुआ इस 2 रनों के साथ 37 पर। 37 में से देखा जाए तो 36 रन, 35 रन बिल्कुल ही करेस के खाते में। 36 रन, क्योंकि अभी तक उन्होंने 37 में से सिर्फ 1 रन ही बनाने दिया था अपने साथी बल्लेबाज को। लाजवाब बल्लेबाजी इस समय, देखिए कितना तेज गति से रन बना रहे हैं। ऋतिक का ये गेंद थोड़ा सा ऊंची उठती हुई हवाओं के साथ, अच्छा पट, यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रयत्न शुभम के द्वारा। बाउंड्री लाइन पर थे, अगर ये गेंदों को नहीं आराते तो 6 रन बिल्कुल ही मिल सकता था, और छलांग लगाते हुए गेंदों को बचाया। नो आया है यहाँ पर और बिल्कुल ही यहाँ पे रन बनेंगे। नो का भी 1 रन, फ्री हिट भी रहेगा शायद यहाँ पे। नो गेंद के चैलेंज किया, तो बिल्कुल देखना होगा इस समय ये गेंदे नो है या नहीं है। अभी आएगा नहीं नो, क्योंकि जब तक अंपायर का डिसीजन नहीं आएगा तब तक ये नो होगी नहीं। यहाँ पर देखना होगा, हाइट फैक्टर है। संदीप पाटिल थर्ड अंपायर के रूप में इस समय
अच्छा एफर्ट लेकिन किया यहाँ उनके साथी खिलाड़ी ने बाउंड्री लाइन पर। हवा में गेंदें जा रही थी सर के ऊपर से, छलांग लगाए, गेंदों को बचाया। तो बिल्कुल ही गेंदे डाउन हो रही थी, तो डाउन हो रहा था यार कि फेयर बॉल, कोई वही बात नहीं, अच्छी बात। चलिए यहाँ पे आप किसी तरह का गुंजाइश नहीं होगी। तो 2 रन आते हुए इस समय दौड़ कर लगाए थे 2 रन, और इस 2 रनों के साथ 39 पर पहुंचता हुआ स्कोर। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप्स के बाहर थी, आगे आकर गेंदों को दिशा दिया, कवर के रीजन में, डीप कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच से निकलता हुआ गेंदे गई 4 रनों के लिए सीमा रेखा पार, चौकार। देखा जाए तो बिल्कुल ही बचे हुए जो अब स्कोर कार्ड पे देखा जाए तो 43 रन बन चुके हैं, यानी कि अब सिर्फ 18 रनों की, सॉरी 27 रनों की आवश्यकता रहेंगे, क्योंकि ये जो 70 रनों की जो बड़ा लक्ष्य है उसका पीछा करना है। 18 गेंदे 27 की जरूरत, 12 गेंदों में आई है 43 रन, यानी कि पावर प्ले एक बहुत ही बढ़िया पावर के साथ खेला है करेश ने। सुंदर बल्लेबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी, चारों दिशाओं में उन्होंने अपने बल्ले से गेंदों को भेजा है, चाहे एक्स्ट्रा कवर हो, लॉन्ग ऑन हो, लॉन्ग ऑफ हो, फाइन लेग के क्षेत्र हो या मिड विकेट हो, चारों ही तरफ उन्होंने अपना बल्लेबाजी किया। इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज अमोल। ये गेंद टप्पा खाते ही उछलती हुई बल्ले को चूमता हुआ विकेट कीपर के पास गई है। अंपायर का इशारा आउट का, यानी कि समझ पाए या ना समझ पाए, अंपायर के इशारा के साथ मैदान से बाहर जाते हुए बल्लेबाज। कृष्ण नाइक, कृष्ण नाइक के लिए थोड़ा सा मौका रहेगा यहाँ, क्योंकि उनके साथी जो है करेश, उन्होंने अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा साथ देना है, सिंगल डबल के साथ उनको रोटेशन करना है बस। और बल्लेबाज तो अपना काम करते हैं इस समय, और कर रहे हैं करेश, जिसके लिए जाने जाते हैं, एक आक्रामकता भरी बल्लेबाजी। बिल्कुल ही देखा जाए तो अभी तक करेश ने 5 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए हैं, और लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 42 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए क्या ये पहला 50 लगेगा इस इनिंग्स में, ये भी देखना जरूरी होगी। अभी तक अर्धशतक नहीं लगा पाए किसी खिलाड़ी ने इस इनिंग्स में भी। इस बार ये गेंद क्रिस के लिए बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच करने की कोशिश की गई थी, गैप ड्राइव निकालने का कोशिश किया गया था बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र से गली के रीजन में, परंतु सफल नहीं हो पाए, बल्ले ठीक से गेंद को टच नहीं कर पाया। गेंदबाज अपने गेंदबाजी मार्ग पर एक बार फिर से तैनात होते हुए, कमलेश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, और इस बार थोड़ी सी पीछे गेंद पटकी गई थी, हवा में गेंद रुका था, हाफ टैकर गेंद था, पुल करने की कोशिश, यहां पर गिल्ले गोल होगा। बड़ा विकेट का पतन इस समय मैदान से बाहर आते हुए, अभी अभी आए और अभी अभी चल दिए। चलिए कोई बात नहीं, हड़बड़ाते हुए इस समय मैदान से बाहर, दूसरा विकेट। रजनी का ये मुकाबला, जिसका आज पहला रजनी करीबन समाप्त की ओर बढ़ता हुआ
नए बल्लेबाज इस समय मैदान पर जाते हुए सागर तरे। देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी होगी सागर के द्वारा, क्योंकि इस समय जीत बिल्कुल ही उनके झोली में आ सकती है। जिस तरह की शुरुआत मिली थी, 43 रन बने थे 2 ओवर में, यानी कि सिर्फ 12 गेंदों में। उसके बाद ये तीसरा ओवर शुरुआत हुई, उसमें थोड़ा सा लड़खड़ाई है टीम। 2 खिलाड़ी मैदान से बाहर आए हैं जरूर। अच्छी गेंदबाजी कल्पेश के द्वारा इस ओवर में, सॉरी कमलेश के द्वारा अच्छी गेंदबाजी। परंतु एक बात जरूर है, कमलेश ने पहले ओवर में भी गेंदबाजी किया था और 22 रन खर्च किया था, लेकिन उसके बाद पावर प्ले समाप्त हुई और थोड़ा सा वापसी करते हुए करेश इस समय नॉन स्ट्राइक पर है। नए बल्लेबाज इस समय आए हैं सागर। देखना होगा सागर किस तरह की बल्लेबाजी करेंगी, साथ देंगे या आघात करेंगे। कमलेश बाएं हाथ के बल्लेबाज, गति यहां पर बिल्कुल ही देखा जाए तो फुल लेंथ गेंद था। अप स्टंप्स के बाहर अगर देखा जाए तो यॉर्कर गेंद थी ये। बिल्कुल ही बल्लेबाज को समझ नहीं पाए इस गेंदों को। आगे का कम विकेट कीपर ने पूरा करते हुए छत्रक्षण में थोड़ी सी अब तब्दीली किया जा रहा है। 30 गज के अंदर लाया जा रहा है पॉइंट को, और कावर को अब भेज दिया गया है मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कावर के बीच में बाउंड्री लाइन पर। चले कमलेश, ये क्या बात है, ये क्या बात है। ये तो गेंदे ऐसी आ रही है जैसे गोलियों की रफ्तार है, बंदूक से गोली निकलती है और उसके बाद जो रफ्तार पकड़ती है उसी रफ्तार से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए कमलेश। 22 रन परेश करेश ने निकाला था। करेश हालांकि इस समय नॉन स्ट्राइक पर है, तो यहाँ पर यही दो इफेक्ट हो रही है मंथन। अगर करेश आएंगे स्ट्राइक पर तो बॉलर को थोड़ा सा प्रेशर होगा। इस समय थोड़ा सा प्रेशर में नहीं है वो, क्योंकि उन्हें मालूम है सामने जो बल्लेबाज है वो करेश नहीं है। तो थोड़ा सा अपनी गेंदबाजी में विविधताएं लाते हुए, गति में परिवर्तन करते हुए लगातार 2.5 के बाद 43, इस बार ये गेंद किसी भी तरह से हड़बड़ाते हुए खेलते हुए 1 रन आता हुआ। इस 1 रनों के साथ स्कोर अब जाकर पहुंचा 44 पर। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 44 बने हैं। 2 ओवर के समाप्ति के बाद मैदान पे पानी लेके जाए 12वां खिलाड़ी अपने अपने टीम के लिए। मंथन, देखा जाए तो इस ओवर में सिर्फ एक ही रन आए। कितने रन आए? सिर्फ 1 रन। क्या बात है, क्योंकि 2 ओवर में 43 थे और 3 ओवर के समाप्ति के बाद 44। क्या डीजे सर एक बार ठोक दीजिए आप भी कुछ क्षणों के लिए। मला काय म्हणावं वाटतंय, अरे अशी असताना चिकनी गाय नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा जगह जहां से रन बनाने होंगे। 12 गेंदे शेष है, 12 गेंदे, और इस 12 गेंदों में आपको जीतने का जो लक्ष्य है वो 26। प्रत्येक ओवर में 13 रन बनाने होंगे। इस ओवर में तारीफ करनी होगी कमलेश की। कमलेश ने 1 रन सिर्फ खर्च किया। पहले ओवर में 22 रन खर्च किए थे, उसके बाद दूसरे ओवर में 1 रन खर्च किए, और जिसके कारण सिर्फ 23 ही रन हो पाया उनके 2 ओवर में। शुभम पाटिल की ये गेंद थी, आगे आकर खेलने की कोशिश किया गया, गेंदे ठीक से बल्ले पे आई नहीं। लेग बाई के रूप में 1 रन आता हुआ, यहाँ पर पैर से जाके टकराई जरूर थी। बहुत देर के बाद मौका मिला है करेश को स्ट्राइक लाइन पर बल्लेबाजी करने का। स्ट्राइक पर आते हुए अब जाकर मुझे लग रहा है 7वां गेंद हुआ है उनका। 7 गेंदों के बाद मौका मिला है उनको बैटिंग करने के लिए। पिछले 7 गेंदों में अगर करेश 2-3 गेंदे भी खेलते तो हो सकता है स्कोर यहां से कुछ और ही होता, परंतु इस समय स्कोर 45 रन। 25 की जरूरत अभी भी, बचे हुए 11 गेंदों में।
11 गेंदे 25 की आवश्यकता टू विन के लिए। टारगेट 70 रनों का और 70 पूरे करने होंगे। गेंदबाज अपने गेंदबाजी मार्क पर इस समय जाते हुए शुभम पाटिल। बादवर की तरफ से अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही अच्छी बल्लेबाजी हुई है करेश के द्वारा, परंतु नसीब ने साथ नहीं दिया। पिछले ओवर में एक भी गेंदे खेलने का मौका नहीं मिला था। चौथे ओवर की दूसरी गेंद खेलने के लिए इस समय तैनात। और इस बार थोड़ा सा टाइमिंग नहीं हो पाया ठीक से बल्ले का। बल्ले ऊपर रही, गेंदे नीचे रही, ऊपर बॉटम पर लगता हुआ हवा में गेंदे गई, कैच आउट होकर करेश का पारी का एक जो आधार था, स्तंभ था, वो इस समय मैदान से बाहर। बिल्कुल ही देखा जाए तो इस समय थोड़ा सा अब परिस्थिति बिल्कुल ही नाजुक की तरफ बढ़ता हुआ। हनुमान मोकल इस समय बहुत देर के बाद दिख रहे हैं, कुछ तो जरूर इधर से उधर काम कर रहे थे, देख रहे थे कौन सा क्या कर रहा है नहीं कर रहे हैं। बहुत ज्यादा काम रहता है उनको जब भी मुकाबले होते हैं। तो जीतने का जो लक्ष्य है वो बिल्कुल ही अभी भी 25 रनों का। बचे हुए गेंदे हैं 10। 10 गेंदे 25 की जरूरत। प्रत्येक गेंदों पे 2.5 रन प्रति ओवर चाहिए, प्रति गेंदे चाहिए। मुआयना करते हुए इस समय नए बल्लेबाज तैनात होते हुए अपने बल्लेबाजी मार्क पर। मुकेश, मुकेश के लिए इस समय गेंदबाज अपने गेंदबाजी मार्क से चले, ये ले। ओ हो, थोड़ा सा गति जरूर, उछाल भी जरूर, समझ नहीं पा रहे गेंदों को बल्लेबाज। बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा थमा हुआ, रुका हुआ। पहले 2 ओवर में 43, उसके बाद से लगातार सिर्फ 2 रन अभी तक बने हैं। पिछले 9 गेंदों में 2 रन और 3 सफलताएं अर्जित किया है। अच्छी वापसी करवाई है अपनी टीम के लिए। आगे आकर खेला, दूर जाकर जाएगी गेंदे, इस प्लॉट से उस प्लॉट के ऊपर, स्लॉट के ऊपर गेंदे थी। 6 रन सटका। इस छगे के साथ 50 रन पूरा होता हुआ 51 रन बन चुके हैं। जीतने के लिए अब बचे हुए 8 गेंदे और 19 रनों की आवश्यकता। 8 गेंदे 19 की जरूरत। अभी भी मुकाबला समाप्त नहीं हुई है, बहुत गेंदे हैं। फटाफट क्रिकेट में 8 गेंदों में 19 तो क्या 30-40 भी बनते हैं, परंतु क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कहना बहुत ही मुश्किल होती है। गेंदबाज चले अपने गेंदबाजी मार्ग पर, अभी भी 2 गेंदे शेष है इस ओवर में। ओहो हो, अपना जगह छोड़कर आगे आकर खेलने की कोशिश करे, गति का फायदा उठाने की प्रयास था यहाँ पर बल्लेबाज का, परंतु सफल नहीं हो पाए। बल्ले और गेंदों को संपर्क नहीं, आगे का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। एक गली रखी गई है, एक शॉर्ट थर्ड मैन है, एक लेग स्लिप रखी गई है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक डीप स्क्वायर लेग, एक मिड ऑन, एक लॉन्ग ऑन और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे भी। डीप एक्स्ट्रा कवर के अलावा 5 खिलाड़ी 30 गज के बाहर। बल्ले से लगी, आउट होकर आना होगा मैदान से बाहर। एक और विकेट का पतन अंतिम गेंदों के ऊपर। ओवर की समाप्ति, ओवर समाप्त हुआ इस समय और बिल्कुल एक विकेट भी मिलता हुआ। बचे हुए 6 गेंदे 19 की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला ऑन है, अभी भी मुकाबला चालू है, गेम ऑन है, क्योंकि 18-19
6 गेंदे 19 की जरूरत, 3 फड़के की आवश्यकता, 3 लंबे लंबे और लंबे 6 की जरूरत। वो ऐसे एक खिलाड़ी को करना होगा अपना टीम को जिताने के लिए, अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए करनी होगी मशक्कत, करनी होगी एक प्रयास, कोशिशें, क्योंकि आपके पास अब चांस लेना ही होगा यहां से। इस डेथ ओवर में गेंदबाजी में देखा जाए किसको लाया जाता है आखिर। 5वां ओवर आर्यन मात्रे को इस समय गेंदबाजी के लिए लाते हुए, आर्यन चले अपनी गेंदबाजी मार्क पर, सामना करने के लिए तैयार होते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज सागर नॉन स्ट्राइक पर, उनके साथी भूषण, तो बिल्कुल ही भूषण और उनके साथ उनके साथी सागर। फील्ड प्लेसमेंट में कोई तब्दीली नहीं, उसी तरह की छत्र रक्षण रखी गई है। सागर के लिए ऑफ साइड में एक खिलाड़ी को कम किया गया है, बिल्कुल अगर देखा जाए तो। ऑन साइड में स्क्वायर लेग रखा गया है, मिड विकेट रखा गया और मिड ऑन और लॉन्ग ऑन, क्या बात है। 4 खिलाड़ी ऑन साइड में हैं तैनात। ज्यादा समय ना बर्बाद किया जाए, स्पीड अप रखे गेम में। और इस समय एक्स्ट्रा कवर के रीजन में एक खिलाड़ी चले सागर के लिए गेंदबाज, बैकवर्ड पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर, यानी कि बैकवर्ड पॉइंट जो है वो 30 गज के ऊपर। पहली गेंद डॉट गेंद, जैसे जैसे गेंदें कम होगी प्रेशर बढ़ता जाएगा और बिल्कुल ही भादवड़ के लिए थोड़ा सा मुश्किल बढ़ जाएगा। 5 गेंदें और अभी भी जीतने के लिए पहला जो बीमर था वो उसका चेक किया गया। इस समय वाइड का चेक करते हुए अंपायर संदीप पाटिल इस समय मैदान से बिल्कुल ही थर्ड अंपायर का काम करते हुए। फेयर बॉल है ना, और बिल्कुल ही फेयर डिलीवरी है, तो बिल्कुल ही किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी गेंद, थोड़ा सा आउट कटर होता हुआ गेंदे गई थी। 5 गेंदे बचे हैं, 19 रनों की अभी भी जरूरत। 5-19, 19-5, वादवाड़ी या बड़ी बड़ी देखना होगा इस समय किस तरह की बल्लेबाजी होगी। क्षेत्र रक्षण में थोड़ा सा तब्दीली करते हुए इस समय डीप स्क्वायर लेग को थोड़ा सा और डीप किया जा रहा है। मिड विकेट तैनात, मिड ऑन तैयार, लॉन्ग ऑन तैयार है और डीप मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कावा के बीच में एक खिलाड़ी को रखा गया है। चलिए अगली गेंद, इस बार घूम कर पुल किया, शॉर्ट ऑफ लेंथ, बिल्कुल ही हाफ टक्कर गेंदों को भेजा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार, सटकार। ट्विस्ट अभी बाकी है कहानी में भाई, क्योंकि बचे हुए 4 गेंदे और 13 की जरूरत। 5 में 19 थे, 4 में 13 आया, यहां से एक और अगर लगा तो फिर 3 में 7 हो जाएंगे। बिल्कुल ही क्रिकेट अनिश्चितता के खेल इसीलिए कहा जाता है कि कब किधर बदलेगा ये खेल, कब आएगा मेल, कब चलेगा गेंद और खिलाड़ियों के रेल। 4 गेंदे 13 की जरूरत, फिर से एक बार हवा में उड़ाया, उड़ गई गेंदे, गुर गुर उड़ 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 उड़, सटकार। जवाब यहां पर बल्लेबाजी सागर की बात करें ना मंथन, तो पिछले 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाया था उन्होंने, 4 गेंदे डॉट किया था। और देखिए इस समय उन्होंने लगातार 2 छक्के लगाए, तो 7 गेंदों में 13 पे बल्लेबाजी करते हुए अब मुकाबला बिल्कुल ही 50-50 पर रुका हुआ। 3 गेंदे 7 की जरूरत,
सागर, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अच्छा बल्लेबाज नहीं कर पाएगा, बल्लेबाजी नहीं चल रहा है आज, क्योंकि पिछले 5 गेंदे उन्होंने खेला, 1 रन बनाए थे, और अब देखिए 7 गेंदों में 13 रन हो चुकी है, 2 सिक्स लगाए और वो भी गगनचुंबी, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेला। डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन मिड ऑन के ऊपर से खेला गया, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन। 3 गेंदों में 7 की आवश्यकता, इस समय 50-50 पर रुका हुआ ये टूर्नामेंट का ये मुकाबला। भादवर को जीतने के लिए अब चाहिए जो रन, वो सिर्फ 7 है, परंतु क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकती है। कभी कभी 1 गेंदों में 12 रन भी बन जाते हैं, परंतु कभी कभी 6 गेंदों में 1 रन भी नहीं बनते। बचे हैं अभी भी 3 में 7 करनी होगी। थोड़ा सा प्रेशर जरूर रहेगा गेंदबाज के ऊपर, स्तब्ध रहेंगे, सब शांत हो चुके हैं इस समय मैदान में। इस बार वाइड का इशारा, ये प्रेशर आप दिख रहे हैं गेंदबाज का कि ये क्या है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किलों में आते हुए अब बचे हुए 3 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता, तो यहां से बल्लेबाज कुछ अलग भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कि आप बिग हिट करके ही मैच जीत जाओ। आपके पास कला है, अगर आपके पास अच्छी रणनीति है, तो आप 6 रन निकाल सकते हैं 3 गेंदों में, परंतु क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कहना मुश्किल कब होगा किस तरह की यहाँ पे मेल। सागर तैयार अपने बल्लेबाजी मार्क पर, गेंदबाज अपनी गेंदबाजी मार्क पर, क्षेत्र रक्षकों का किसी तरह का कोई तब्दीली नहीं। डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, मिड ऑन, लॉन्ग ऑन और एक लॉन्ग ऑफ। इस बार ये गेंदे फिर से वाइड का इशारा, 1 रन और खाते में जुड़ते हुए 5 रनों की आवश्यकता 3 गेंदों में। टप्पा खाते ही गेंदे उछलती हुई, बिल्कुल ही नीचे रहती हुई। कभी कभी ऐसा होता है मंथन की गेंदबाज अपनी गति को कंट्रोल ना कर पाने के कारण गेंदे वाइड हो जाती है, गति तो है उनकी, परंतु लाइन और लेंथ थोड़ा सा खराब हो जाती है, और इस समय थोड़ा सा 2 छक्के खाने के बाद मैं कहूंगा मुश्किलों में, थोड़ी सी प्रेशर आते हुए। डेथ ओवर की जो ओवर होती है वो बहुत ही मुश्किल ओवर होती है, और इस बार फिर से खेला, 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद गई, और वहां पर 1 रन ले लिया, दूसरा रन लेने के लिए दौड़ना मना किया था, साथी ने दौड़ाया, 2 रन पूरे करते हुए। दो रनों के लिए दौड़ लगाए थे, अब दोनों अंपायर आपस में बातें कर रहे हैं। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में अच्छी बल्लेबाजी हुई थी, अच्छा अवार्ड था वहां पर, 2 खिलाड़ियों ने मिलकर गेंदों को रोका था। अगर देखा जाए तो एक खिलाड़ी ने थोड़ा सा मुश्किलों में थी, दूसरे खिलाड़ी ने आकर गेंदों को बचाया, रोका, वहां पे थामा, परंतु 2 गेंद 3 इस समय दिख रही है स्कोर पर, 2 गेंदों में 3 चाहिए। और किसी तरह का कोई यहाँ पे डिसीजन आया नहीं अंपायर का। तो बिल्कुल यहाँ पे 2 रन आते हुए, और इस 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 67 पर। तो बिल्कुल ही अब 3 रनों की आवश्यकता, कंपल्सरी चेसिंग, यानी कि आपको 3 रन बनाने ही होंगे 2 गेंदों में। प्रेशर थोड़ा सा है यहाँ दोनों ही टीमों के ऊपर, गेंदबाज के ऊपर भी, बल्लेबाज के ऊपर भी, परंतु थोड़ा लोअर रहेगा यहाँ। अच्छी बल्लेबाजी हुई है, 70 रन बनाने हैं, एक बड़ा स्कोर बनाना है। ज्यादा समय ना बर्बाद करें प्लीज, अपने अपने जगह पे जाए सारे खिलाड़ी। यहाँ पे थर्ड अंपायर है, देख रहे हैं, कोई टेंशन मत लीजिए। थर्ड अंपायर देख रहे हैं यहाँ पे, किसी तरह का किसी तरह का परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमारे इस आयोजन में 4 4 कैमरे लगे हुए हैं सर।
4 कैमरे हैं इस आयोजन में। महेश इंटरप्राइजेस आयोजित रजनी क्रिकेट स्पर्धा माजी केंद्रीय मंत्री चषक 2026, और जितने भी अंपायर्स हैं ना वो सारे ऑफिशियल हैं, सभी एमसीए के द्वारा। तो यहाँ पे अंपायर ने 2 रन दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं। थर्ड अंपायर का डिसीजन है कि 2 रन आया है, सेफ है, सेफ है। वहां पे बाउंड्री लाइन पे भी टच नहीं हुए, तो बिल्कुल ही दोनों चीजें देखा गया है यहाँ से। अब बचे हुए 2 गेंदे, 3 की आवश्यकता, 3 रनों की जरूरत। ये 3 रन आएंगे या 6 रन आएंगे? 4 रन आएंगे। बाउंड्री चेक करने के लिए कह रहे थे, बिल्कुल ही बाउंड्री चेक करने के लिए अंपायर ने कहा था, क्योंकि अंपायर के अंदर का जो अंपायर का जो इशारा था वो तो बिल्कुल ही फेस था कि 2 रन आया है। परंतु जब गेंद आप बाउंड्री लाइन पे कवर कर रहे थे उस समय आपकी पैड शायद लाइन से न टकरा गया हो, यही देखने के लिए कहे गए थे। तो बिल्कुल ही सेफ था, वहां पर 2 रन आए और इस 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा। बचे हुए 2 गेंदे और 3 की जरूरत। ज्यादा समय ना बर्बाद किया जाए, मैं दोनों टीमों से कहूंगा, क्योंकि मैच बॉल आ चुका है मैदान में, किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत सारे चीजें होते हैं क्रिकेट में, बहुत सारे चीजें देखनी होती है। कुछ चीजें तो ऐसी हो जाती है कभी कभी कि एक मैनिया होता है कि ये जो गेंदे हैं यही गेंदे हमें जीत दिलाएगी। गेंद जूना हो चुकी है ना, तो उसके बाद जब बल्ले से लगती है तो तेज गति से निकलती है, उछाल आती है, छक्का और चौका लगने का एक मौका रहता है। तो ये सब रणनीति होती है क्रिकेट का। चलिए 2 गेंदे 3 की जरूरत, कंपल्सरी चेसिंग। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक सागर के द्वारा अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बनाते हुए। 2 गेंदे 3 की जरूरत, गेंदबाज अपने गेंदबाजी मार्क से चले। आर्यन, आर्यन की इस गेंद को आगे आकर खेला, मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद जा रही है, 1 रन लिया। 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा भी। और बिल्कुल ही अब बचे हुए 2 गेंदों में 2, 1 गेंदों में 2 की जरूरत। बिल्कुल ही ये यहाँ से 2 रन लेना ही होगा। अगर 1 रन लेते हैं तो भी आप ये मुकाबला जीत नहीं पाएंगे। 70 रनों का एक बड़ा सा लक्ष्य, और 70 रनों का पीछा करता हुआ 68 पर पहुंच चुका है स्कोर। यहाँ से बहुत ही परेशानी होती है, जो टीमें हारती है ना उनको बहुत ही बड़ा परेशानी आती है। 68 रन बना चुके हैं। चलिए जल्दी जल्दी अपने जगह पे जाइए, अपने अपने स्थान पे जाइए। 11 के 11 खिलाड़ी, 1 गेंदों में 2 की जरूरत, और ये 2 रन बनाने ही होंगे आपको। कंपलसरी चेसिंग है, या तो डबल लीजिए या तो चौके लगाइए। बिल्कुल ही रोचकता भरा मुकाबला। आज जितने भी मुकाबले हुए हैं कांटेदार मुकाबले हुए हैं, सभी मुकाबले रोचकता भरा हुआ है। अगला मुकाबला खेला जाएगा बिल्कुल ही एरोली और मांडा के बीच। तो वे दोनों तीर तैयार हैं, दोनों टीमें सज्ज हैं, परंतु इस समय अंतिम गेंदे इस इनिंग्स की, 2 की जरूरत। चले आर्यन, ओ ये हुआ, बोइना 6, लाजवाब जीत मिली यहां पर।